नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटकर 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। $71 प्रति बैरल से नीचे बिक रहा है क्रूड ऑयल। अमेरिका यूरोप में बैंकिंग संकट से भारत में बजी खतरे की घंटी। बैंकिंग संकट गहराया तो आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है असर। केंद्र सरकार पर जीडीपी का 57.3% कर्ज। वित्त मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया आंकड़ा। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक ने फेल हो चुके सिग्नेचर बैंक की एक बड़ी हिस्सेदारी को खरीदने का किया फैसला। $2.7 बिलियन की डील में एसेट्स की खरीद शामिल। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन सेकेंड राउंड की छटनी में 9,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने का बना रही है प्लान। AWS, PXT से लेकर ट्विच डिपार्टमेंट्स में होगी छटनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के श्रीलंका के लिए आर्थिक राहत पैकेज को दी गई मंजूरी। $7 अरब तक के आर्थिक पैकेज को मिलेगी मदद। अगले 2.5 साल में देश भर में 200 आउटलेट्स खोलने की योजना के तहत फैक्ट टाइगर ने इंदौर में रखा कदम। कंपनी अभी तक 50 से ज्यादा आउटलेट्स खोल चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक लॉजिस्टिक्स बाजार के 2027 तक $642 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। लॉजिस्टिक्स कंपनी निम्बस पोस्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में मजबूत व्यापार के मौकों में बढ़ेगा निवेश। नेपाल में 20 से 22 जनवरी तक किया जा रहा है एल्क्रामा 2023 का आयोजन। जयपुर की डायनामिक केबल्स ने इलेक्ट्रिक पावर्ड लाइट्स और NEE एक्सपो में लिया हिस्सा। स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम के चेयरमैन कमांडर कार्तिकेय सैनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को संबोधित किया। ये निमंत्रण पाने वाले भारत के अकेले स्कूल के चेयरमैन बने। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को जबरदस्त चोट पहुंचाई। शेयर्स में गिरावट के बाद अडानी ग्रुप एकदम बैकफुट पर आ गया। ऐसे में निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए समूह ने अपनी आक्रामक विस्तार रणनीति को किनारे रख दिया है और इसके असर से कंपनी के हाथ से लगातार मौजूदा और नए प्रोजेक्ट्स भी छूट रहे हैं। 24 जनवरी को आई अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। इस बीच गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 35वें स्थान पर लुढ़क गए थे। हालांकि बाद में वो वापसी करके 21वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह लुढ़क गए हैं। इन आरोपों की सच्चाई पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मार्केट रेगुलेटर सेबी जांच कर रहा है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा बरकरार रखने के लिए अडानी ग्रुप ने अपनी रणनीति को एकदम बदल दिया। समूह ने आक्रामक विस्तार की जगह कर्ज कम करने पर फोकस किया। ग्रुप ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाने पर ध्यान दिया। लेकिन इस चक्कर में अडानी ग्रुप के हाथ से एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स निकल गए हैं। इसकी ताजा मिसाल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पैसे की कमी के चलते अडानी ग्रुप ने काम रोक दिया है। 34,900 करोड़ रुपए का ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट 2021 में शुरू किया गया था। इसके लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जमीन पर कोल टू PVC प्लांट स्थापित करने के लिए मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड बनाई गई थी। लेकिन अब ग्रुप ने वेंडर्स और सप्लायर्स को तुरंत सभी तरह की एक्टिविटीज रोकने को कहा है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जिसे रोका गया है। इसके पहले अडानी पावर ने DB पावर को खरीदने के लिए किया गया सौदा रद्द कर दिया था, जबकि 2022 में DB पावर डील के ऐलान के वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अडानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन डील थी। इस डील को CCI से भी मंजूरी मिल गई थी। डील को पूरा करने की मियाद 4 बार बढ़ाई गई थी और इसे पूरा करने की आखिरी मियाद भी 15 फरवरी को खत्म हो गई। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च के झटकों से जूझ रहा अडानी ग्रुप इस डील को पूरा करने में नाकाम रहा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज को 20,000 करोड़ रुपए का FPO वापस लेना पड़ा था। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने PTC इंडिया लिमिटेड से भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। अडानी ग्रुप इस सरकारी इलेक्ट्रिसिटी टेंडर कंपनी के लिए बोली लगाने की तैयारी में थी। PTC इंडिया लिमिटेड में 4 सरकारी कंपनियों NTPC, NHPC, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस की हिस्सेदारी है। ये कंपनियां PTC इंडिया में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं। अगर PTC इंडिया अडानी की झोली में आती तो इससे देश के एनर्जी वैल्यू चेन में उनकी पकड़ और मजबूत होती। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।